वेलकम इन टुडेज वीडियो। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को जीएसटी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट अपडेट एंड इनकम टैक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट बताऊंगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले, जैसे ऐसी एजुकेशनल वीडियो मिलते रहे। सबसे पहले हम जीएसटी का देख लेते हैं। जीएसटी में इंस्ट्रक्शन इशू हुआ है रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन। अगर सर्च, इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन होता है तो इसके तहत जीएसटी में प्रावधान है कि एक टैक्स पेयर वॉलंटरी टैक्स पेमेंट कर सकता है थ्रू DRC 003, बट ये रिकवरी नहीं होगी। तो अगर रिकवरी करवा रहा है ऑफिसर तो ये गलत है। उसको रिकवरी सिर्फ और सिर्फ थ्रू ऑर्डर ही कर सकता है ऑफिसर। तो इसमें क्लेरिफिकेशन भी आया है कि DRC 03 एट टाइम ऑफ सर्च इंस्पेक्शन सिर्फ वॉलंटरी पेमेंट के तहत ही यूज करना चाहिए। रिकवरी नहीं करवा सकता कोई भी टैक्स ऑफिसर। अगर करवा रहा है तो उनपे स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे। तो ये तो जीएसटी से रिलेटेड अपडेट था। नेक्स्ट अपडेट है इनकम टैक्स में IT/AT में एक ऑर्डर पास हुआ है जिसमें जो रिलेटेड है 269 SS एंड T, दैट इज लोन टेकन और लोन रीपेमेंट। इसमें बताया गया है कि अगर सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हुआ है और उसमें आपने एडवांस लिया है इन कैश, तो इट डज नॉट अट्रैक्ट 269 SS और 269T। दैट मीन्स अगर एडवांस ले रहे हैं या एडवांस रीपे कर रहे हैं, ये दोनों चीजें 269 SS और T के परव्यू में नहीं है, क्योंकि ये लोन से रिलेटेड कवर करते हैं, ना कि एडवांसेस से रिलेटेड। तो यहाँ बताया गया है अल्टीमेटली द ट्रांजैक्शन डिड नॉट गो थ्रू एंड द assessee had to withdraw the amount from the bank for repaying the sum to these two persons. On the above analysis of the fact, it clearly emerges that the amount received by the assessee in cash was in nature of receipt of advance for sale of land and not receipt of any loan, violating the mandate of section 269 SS. एडवांस उसने लिया है ना कि लोन लिया है, तो इसलिए 269 SS अट्रैक्ट नहीं करेगा। सिमिलरली इन द पोजीशन द रीपेमेंट ऑफ एडवांस नॉट अट्रैक्टिंग द मिसचीफ ऑफ सेक्शन 269T ऑफ द एक्ट। अगर एडवांस का रीपेमेंट आप कर रहे हैं तो 269T अट्रैक्ट नहीं होगा। In that view of the matter, there can be no question of imposing or confirming any penalty on receipt of advance and its repayment against sale of property under concerned section. तो ये दो इम्पोर्टेंट अपडेट थे इनकम टैक्स और जीएसटी में। जो ये केस लॉ आया है, ये रीसेंट केस लॉ है 18 मई 2022 का। तो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है, कैश ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, तो आपसे डिस्कस किया। तो होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।